इन खूबसूरत लड़कियों को कहीं से भी देखो बहुत ही प्यारी प्यारी क्यों लगती हैं? फलों की दुकान में बहुत सारे फलों के बीच हमारी नजर सिर्फ एप्पल पर जाती है। अरे गौरी, कॉलेज जा रही हो क्या? कांता मैडम, हाँ? ये देखिए, इसका नाम है गौरी। सांवला कलर है और साधारण काया है इसकी। हाय गौरी। यहाँ से चलते बनो वरना खींच कर मारूंगी। गौरी, क्या बात है, तुम 3 सालों से एक ही क्लास में पढ़ रही हो? कहीं फेल वेल तो होने का चक्कर नहीं? डिग्री कोर्स 3 सालों का ही होता है, बेवकूफ कहीं का। चेंज कर दिया क्या? पहले तुम तो चेंज हो जाओ और ये बहाने से ब्रेक मारना छोड़ दो, नहीं तो एक दिन किसी लड़की से जरूर पिटोगे। नो चांस। ब्रेक कैसे दबाना है, गियर कैसे डालना है, सूर्या ने मुझे अच्छी तरह से सिखा दिया है ना बेबी? यू नो, ये रहेगा तो काफी है। मैं अकेली हूँ, ऐसा फील ही नहीं तुझे होता। ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। तुझ जैसी लड़की इस धरती पर अब तक जिंदा कैसे है, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। हाँ। तेरा दिमाग हवस से भरा हुआ है। इस तरह की जिंदगी जीने से अच्छा कि किसी कुएं में जाकर डूब मरो। तुम जाओ यहाँ से। ए गौरी, सूर्या, लेट्स गो। क्या हुआ? सूर्या, सूर्या मेरी बात सुनो। हे गौरी, रुक जाओ। तुम्हारे बाप ने तुम्हें यही सिखाया है क्या? कोई भी औरत अपनी मर्जी से ये सब काम नहीं करती। कोई समय या हालत उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। हवस के पुजारियों के साथ सोते वक्त उसका अपना दिल अग्निकुंड में जलकर राख बना हुआ होता है। इन आजू बाजू के घर वालों को अपने पति बच्चों के साथ खुशी खुशी घूमते हुए देखकर भगवान मुझे ऐसी जिंदगी क्यों नहीं दी कहकर अंदर ही अंदर तड़प कर रोने लगती है। जब जिंदगी रास्ता भटकाती थी तो उड़ती हुई हवाओं में फंसे हुए सूखे पत्तों की तरह कहाँ उड़ती हूँ कहाँ गिरती हूँ ये कहकर उसे खुद को ही पता नहीं होता। देखो, जमाना चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन मेरे लिए कांता दीदी के समान है। ये सफाई जाकर किसी और को दे देना। मेरे लिए तो तू ही मिस्टर परफेक्ट है। मेरे दोस्त का बेटा बुरा था क्या? देखो गौरी, एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुन लो। नालायक होगा तो भी गांव के लड़के को ही पसंद करना। गवर्नमेंट की नौकरी है, कार है, जीप है, बैठ कर खाओगी तो भी दौलत खत्म नहीं होगी। कोई भी औरत अपनी मर्जी से ऐसी नहीं बनती है। कोई समय या परिस्थिति उसे ऐसा बनने पर मजबूर करती है। अगर इस तरह से हर रिश्ते को मना करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे क्या पता। जिस तरह चिड़िया अपने बच्चों को गर्म रखती है ना, वैसी मैं तुम्हें अपने दिल के अंदर रखूंगा। ये दिमाग क्यों खराब कर रही है? अरे चलो ना। कांता दीदी, कहाँ है यार? कांता दीदी, साड़ी पहन रही हूँ। हम कोई मदद करें क्या? बहुत सारे कपड़े हैं, धो दोगे क्या? समीर, तुझे साड़ी धोना पसंद है या चोली धोना पसंद है? मजाक किया। बहुत चालू है बे तू। छोटू, तेरे सर पे टॉवल डाल। तो मैं तुझे बिरयानी खिलाऊंगा। बिरयानी? ये क्या यार? बिरयानी दिलाएगा बोल के सर पे टवल डाल लिया यार इसने। इसको वड़ा पाव खिलाने पर चटनी निकाल के सर पे डालता है। टॉवल कौन सी बड़ी बात है? हाँ। अरे छोटू, क्या हो गया? सर पर टॉवल डाले बैठे हो? उसे तो तुम्हारी सोने की चैन चाहिए। मेरा सोने का चेन? मैंने कब मांगा सोने की चैन? अबे
तू ही ऐसा बोलेगा तो उस पद्मा का क्या होगा यार? पद्मा कौन ये है? पद्मा कौन है यार? देवी जैसी है वो, कभी गुस्सा करती है, कभी प्यार करती है। उसके लिए अपनी बहन को पहचानने से इनकार करेगा क्या? मेरी बहन कौन? ए छोटू, दोनों ने एक ही गाय का दूध पिया है। इतना जल्दी भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? बच्चे एक ही माँ का दूध पीते हैं ये तो सुना है, लेकिन एक ही गाय का दूध। मैडम, ये और इसकी बहन जुड़वा बच्चे हैं। हाँ? पता नहीं इन दोनों में कौन मनहूस था जिसके हाँ? पैदा होते इसकी माँ ऊपर चली ओ गई। ये दोनों जब 1 साल बेचारे। के हुए, ये इस तरफ, वो उस तरफ, दोनों करके दूध पीते थे। तुम्हें कैसे पता? ये वहाँ पर ये बाजू खड़ी हुई गधी का दूध पी रहा था। बिरयानी। किसके बिरयानी? अब इसको बिरयानी बहुत पसंद है ना, इसके बिरयानी खा के आने तक सोने की दुकान वाला मारवाड़ी बंद करके घर चला गया। कल ही इसके बहन की एंगेजमेंट है। बेचारी गरीब लड़की खाली गला लेकर लड़के के सामने कैसे जाएगी, इसीलिए परेशान है। इतनी सी बात के लिए परेशान क्यों हो छोटू? हे, कांता मैडम, मुझे आपकी चैन चाहिए कहकर अगर पूछा होता तो कांता मैडम मना करती क्या? एक मिनट रुको, लेकर आती हूँ। वैसे ये पद्मा कौन है यार? हमें क्या इसको पता पता यार? ये लो छोटू, चेन देखो। लाओ ना, बिरयानी के लिए बेच डालेगा। मैं शादी के बाद लाकर दे दूंगा। हाँ? फर्स्ट नाइट होने के बाद ला कर देना। कविता मैडम, हाँ? रिंग मिलेगा क्या? चक्री, तुम्हारा साइज तो छोटा है। बहुत बड़ा साइज है। चलो रे।